नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सबका एग्ज़ाम अलर्ट के इस नए वीडियो में। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो रहेगा उन इंजीनियर्स के लिए जो इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट गवर्नमेंट कंपनी में काम करना चाहते हैं। एग्ज़ाम अलर्ट को पावर्ड बाय बिकॉन वाइब्स एजुकेशन फॉर ऑल, ये नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके लिए लेकर आ रहा है। इरकॉन इंटरनेशनल, इरकॉन इंटरनेशनल जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर आता है और सिविल इंजीनियरिंग के छात्रों के लिए जो वैकेंसी है, सिर्फ स्टूडेंट नहीं, जिनके पास एक्सपीरियंस्ड है उनके लिए तो और एडेड एडवांटेज हो जाएगा। तो जल्द से शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड एक सरकारी कंपनी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर आती है। ये बहुत ही बड़ी वैकेंसी लेकर आ रही है एग्जीक्यूटिव सिविल इंजीनियर के लिए। तो बेसिकली ये एक नवरत्न कंपनी है। नवरत्न कंपनी सरकारी कंपनी में एक बहुत बड़ा कंपनी माना जाता है और यहाँ पे ये कंपनी जो है रेलवे, हाईवे प्रोजेक्ट, पावर सेक्टर इसमें काम करती है। पिछले साल ही जो 12,387 करोड़ का टर्नओवर रहा है 23-24 के फाइनेंशियल ईयर में, और सिर्फ इंडिया ही नहीं विदेश में भी ये कंपनी की प्रोजेक्ट चलती है। यानी कि अगर आपको ये जॉब मिल जाती है तो सिर्फ इंडिया में नहीं, आप इंडिया के बाहर भी आपको काम करने का मौका मिलेगा। तो पोस्ट है बेसिकली एग्जीक्यूटिव एंड सिविल इंजीनियर। सैलरी देखिए, सैलरी बहुत अच्छी है। 30,000 से जो है 1,20,000 तक ये सैलरी जाती है। फुल टाइम ग्रेजुएट जो सिविल इंजीनियर्स है, जिसको मिनिमम 60% मार्क्स उनके ओवरऑल ग्रेजुएशन में आए हैं, वो ये जो आपके लिए एलिजिबल है। एज लिमिट भी यहाँ पे अच्छी खासी है, 33 साल का एज लिमिट है। यहाँ पे एक आप देखिए, कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में या कोई भी गवर्नमेंट जॉब में अगर एज लिमिट ज़्यादा होती है तो वो कम से कम कुछ साल का जो जॉब एक्सपीरियंस एक्सपेक्ट करते हैं। तो 2 इयर्स का जो जॉब एक्सपीरियंस यहाँ पे चाहिए, किसी भी सेक्टर में नहीं। हाईवे प्रोजेक्ट्स, रेलवे ट्रैक प्रोजेक्ट्स, ठीक है, जो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के अंडर आता है और जिस कंपनी का जो है टर्नओवर करीब करीब जो है 1,000 करोड़ से ज़्यादा है, एटलीस्ट लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर में से किसी एक में भी। आप रेगुलर एम्प्लॉय रहे हों या कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय रहे हों, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। टोटल जो है यहाँ पे 15 पोस्ट हैं। कुछ अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, कुछ ओबीसी, एससी, एसटी एंड ईडब्ल्यूएस के लिए। एज रिलैक्सेशन ऑफ कोर्स उन कैंडिडेट्स के लिए होंगे ही। और यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान में रखिए कि टीचिंग एक्सपीरियंस, कंसल्टेंसी, ट्रेनिंग, फ्रीलांसिंग एक्सपीरियंस, ये एक्सपीरियंस काउंट नहीं किया जाएगा। यानी कि बेसिकली आप कोई भी सेक्टर में बस इसमें नहीं होने चाहिए, ये काउंट नहीं किया जाए। मेडिकल स्टैंडर्ड जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और यहाँ पे कोई रिलैक्सेशन नहीं है। आप कलर ब्लाइंडनेस किसी भी हाल में नहीं होनी चाहिए। कंपनसेशन पैकेज यहाँ पे सैलरी को ब्रेक डाउन करके बताया गया है किस तरह से आपके जो भी गवर्नमेंट सेक्टर में हर एक बेनिफिट्स जो मिलते हैं हर एक एम्प्लॉयज़ को, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ को, वो आपको यहाँ पे देखने मिलेगा। पोस्टिंग कहाँ होगी? एनीवेयर, इंडिया में ही नहीं, इंडिया के बाहर भी, ठीक है, इंडिया एज वेल एज अब्रॉड भी आपको जाने मिल सकता है। सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा कि रिटन टेस्ट, ठीक है, एंड और इंटरव्यू, ठीक है, रिटन टेस्ट तो होगा और साथ ही साथ में या फिर आपका सीधा इंटरव्यू भी हो सकता है। जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाएंगे उनको एक बॉन्ड साइन करना होगा, 3 लाख रुपए का बॉन्ड कंपनी के साथ कि एटलीस्ट 3 साल तक आप इस कंपनी को छोड़ेंगे नहीं। क्योंकि जाहिर सी बात है, इंडिया की बहुत बड़ी कंपनी है और यहाँ पे आप लगे और 6 महीने में छोड़ देंगे तो ये जो ट्रेनिंग आपको देंगे, आपको एक्सपोजर देंगे, तो इनको लॉस हो जाएगा। वो लॉस नहीं चाहते हैं, इसलिए ये बॉन्ड होगा। जनरल इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे आप दिए हुए हैं कि कैंडिडेट्स कौन कौन से कैंडिडेट एलिजिबल है जो गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट या पीएसयूज़ या ऑटोनोमस कंपनी में काम करते हैं, तो उनको जो है एनओसी भी देना पड़ेगा साथ में, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अपने प्रीवियस एम्प्लॉयर से। और जितना भी एप्लीकेशन से रिलेटेड जो भी यहाँ पे डिटेल्स वगैरह है या इंटरव्यू से या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड है, तो इनके वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, आप इससे चेक कर सकते हैं। और जो है विद इन 3 मंथ्स आपका जब सिलेक्शन हो जाएगा तो विद इन 3 मंथ्स आपको ज्वाइन करना होगा। 3 मंथ से ज़्यादा अगर आपको चाहिए तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई ना करें। कैंडिडेट जो है वर्किंग या नॉन वर्किंग, ठीक है, ऑन कट ऑफ डेट कैन अप्लाई इफ़ दे फुलफिल द प्रिस्क्राइब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। यानी क्या,
मिनिमम एज लिमिट नहीं दिया हुआ है, ठीक है। मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पे दिया हुआ है, तो वर्किंग है या नॉन वर्किंग है, और इनका जो कट ऑफ डेट है उनके पहले आप एलिजिबल अगर है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि अभी आप काम नहीं कर रहे हैं लेकिन आपके पास 4-5 साल का पहले एक्सपीरियंस रहा होगा, आप अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन के लिए जो है एप्लीकेशन फ़ीस भी देना होगा। एप्लीकेशन फॉर्म के साथ 1000 रुपये की फ़ीस है, और SC ST EWS एक सर्विसमैन के लिए नहीं है। आपके अपने जो ग्रेजुएशन के जो परसेंटेज होंगे मार्क्स, आपको वो मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। और CGPA OGPA DGPA इनका भी जो कन्वर्जन वगैरह जो है, आप बेसिक क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है, आप इसको कन्वर्ट कर लें। याद रखें कि 60% एक मिनिमम क्वालिफाइंग है, आपके एवरेज ग्रेजुएशन में इतना होना चाहिए। और अदर कैटेगरीज़ के स्टूडेंट है तो ऑफकोर्स कास्ट सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे शो करना ही होगा। एनेक्जर 1 में जो है कास्ट सर्टिफिकेट का जो फॉर्मेट दिया हुआ है उसी हिसाब से होना चाहिए, और आप नॉन क्रीमी लेयर में होने चाहिए, क्रीमी लेयर नहीं चलेगा। किस तरह से अप्लाई करना है यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है, तो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट जो है इनके वेबसाइट पे दिया हुआ है, आप वैसे ही अप्लाई करेंगे। ऑफलाइन मोड में ही अप्लाई करेंगे। ऑफलाइन यानी कि आपके यहाँ पे इस एप्लीकेशन फॉर्म को A4 साइज़ पेपर में प्रिंट करना है, और इस दिए गए पते पर जो है आपको भेज देना है। और नॉर्मली जो गवर्नमेंट का जो सरकारी काम होता है वो नॉर्मल जो पोस्ट ऑफिस से जो कुरियर होता है आप उसी से के थ्रू करें, कोई प्राइवेट कुरियर वगैरह यहाँ नहीं चलेगा। साथ ही साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स भी आप अटैच करेंगे, जैसे आपके 10th के सर्टिफिकेट्स जिसमें डेट ऑफ बर्थ का जो प्रूफ हो, और जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं आपके क्वालिफ़िकेशन के, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट या एक्सपीरियंस लेटर होना चाहिए। आप जिस कंपनी में काम करते हैं उस कंपनी का जो है 3 साल का जो टर्नओवर भी यहाँ पे आपको दिखाना होगा। 3 साल का नहीं तो कम से कम जो है 2 साल का कम से कम यहाँ पे दिखा दें। और NOC भी आपको साथ में सबमिट करना होगा, और कम्युनिटी सर्टिफिकेट या एक्स सर्विसमैन सर्टिफिकेट या जम्मू एंड कश्मीर सर्टिफिकेट जहाँ जहाँ पे ज़रूरत है वो, और वैलिड ID प्रूफ होना चाहिए यहाँ पे। याद रखें यहाँ पे कि आपकी ये जो डेट की शुरुआत है 24 मई से हो चुकी है। लास्ट डेट जो एप्लीकेशन की है वो 13 जून को है। तो जितना जल्द हो सके इस फॉर्म को भरें। और सिविल इंजीनियर के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो रहेगा, क्योंकि इस तरह की वैकेंसीज़ बहुत ही यूज़फुल होती है, बहुत बड़ी जॉब होती है, बहुत बड़े लेवल का एक्सपोजर होता है, सैलरी भी बहुत अच्छी होती है यहाँ पे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के द्वारा आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। हमारा ऑब्जेक्टिव है कि कल हमारा है और काम भी हमारा है, एग्ज़ाम अलर्ट और बीकन वाइब्स की तरफ से। इस नौकरी के लिए आपको ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।